नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो व्यक्ति भगवत गीता के वचन सुनने के बाद या आत्मज्ञान की बातें करने के बाद भी कहीं ना कहीं मुक्त नहीं है, कहीं ना कहीं वो फिर भी सफ़र कर रहा है, कहीं ना कहीं वो ये कहता है कि सर आपकी सारी बात समझ में आती है लेकिन डेली लाइफ में चीज़ें हावी हो जाती हैं, लोग हावी हो जाते हैं, परिस्थितियां हावी हो जाती हैं, समझ नहीं आ रहा सर, टेंशन फिर भी बनी रहती है। तो आप मूर्ख हैं। और आप मूर्ख क्यों हैं उसको इस वीडियो में हम देखेंगे, इस पॉडकास्ट में। दोस्तों, इतिहास में जो सत्संग है उसका जो अर्थ है वो ये है सत्य का संग। तो पहले ये ना रोज होता था, एक गुरु बैठता था और शिष्य उसके पास रोज आते थे, बैठते थे। और एवरी डे का ये एक फंक्शन था जहाँ पे आप आत्मज्ञान की बातें, ब्रह्मांड की बातें, तत्व ज्ञान की बातें, बीज की बातें करते थे। अब इसका आधार क्या था, इसकी महत्वता क्या थी, ये लोग समझ नहीं पाए। हम सब इतने मूर्ख हैं और इतने ज़्यादा बेबस हैं कि हमने हर चीज़ की इम्पोर्टेंस जो है वो 100 में 100 दे रखी है। दिनचर्या की जो बात है, क्योंकि अब मैं अपने घर में नहीं रहता हूँ, मैं अब जैसा कि आपको पता ही है कि मैं गृहस्थ हूँ और एक दाम्पत्य वैवाहिक जीवन बिता रहा हूँ। तो नेचुरली मैं दूसरों के घर पर भी रहता हूँ, मेरी जो पत्नी है उनके घर पे भी जाता हूँ, अपनी पत्नी के साथ भी रहता हूँ और पत्नियों के जो रिश्तेदार हैं उनसे भी मिलता हूँ। अच्छा, पहले क्या था, 17 साल की उम्र में मैंने अपना घर छोड़ दिया था। 17 साल की उम्र में मैं मेरठ चला गया सिंगिंग फॉलो करने, वहाँ 6 महीने रहा, फिर घर आया, थोड़ा रहा, फिर मुंबई निकल गया 18 साल की उम्र में, 19 साल की उम्र में। तो 1-1.5 साल वहाँ चले गए। वहाँ से फिर मैं वापस दिल्ली शिफ्ट हुआ। ठीक है, दिल्ली 2-3 महीने रहा, स्ट्रगल किया म्यूज़िक के लिए। फिर वहाँ से हम घर वालों का कॉल आता है कि पढ़ाई कर लो, तो पढ़ाई करने चले गए। कर्नाटका में, मणिपाल में रहा मैं। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में खूब जम के पढ़ाई करी। थर्ड ईयर में अपने हॉस्टल रूम में बैठ के मेडिटेशन स्टार्ट किया। आत्मज्ञान के बारे में पता चला, एक ऐसे मार्ग के बारे में पता चला जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मुक्ति है। अच्छा, मुझे सिर्फ मुक्ति चाहिए थी। मुझे उस वक्त मुक्ति चाहिए थी कि मैं दोस्तों के चक्कर से, क्योंकि दोस्त मुझे वो भावनात्मक स्तर नहीं दे पा रहे थे। मित्र मेरे जो थे वो सब धोखा दे देते थे। और आप में से बहुत सारी बड़े बाल वाले भी सुन रहे होंगे। तो ये जो बड़े बाल वाली लड़कियां थीं और जो बड़े बाल वाले प्राणी थे, इनसे भी मुक्त होना था, क्योंकि इनसे भी मोहब्बत नहीं मिल रही थी। अपनी तन्हाई को, अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए, अपने एकांत को जो डसा हुआ था, सर्प के समान विष दे रहा था, उससे भागने के लिए मैंने अनेकों बार नशे का सहारा लिया, स्त्रियों का सहारा लिया। अब स्त्री आपको क्या कंप्लीट करेगी जब स्त्री खुद ही एम्प्टी है, खुद ही खाली है अंदर से, तो स्त्री आपको क्या पूर्ण करेगी। लेकिन उस वक्त एक स्त्री थी, उसने मेरे को अल्टीमेटम दे रखा था कि 2-3 साल और है, फिर मैं किसी और से शादी कर लूँगी, देखो तुमको रिलेशन में जाना है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। तो मैं मजबूरी, क्योंकि मैं अकेलेपन में था, अब मरता क्या नहीं करता, वो सिचुएशन थी, तो मैं दोस्तों के साथ बैठता था। वो दोस्त जो मुझे पता है भाग जाएंगे। हॉस्टल के रूम में मैं अकेले रहता ही नहीं था। मेरे 4 रूम छोड़ के एक लड़का रहता था, मैं राजस्थान का था, मैं उससे ही बात करता था, उससे ही बातें करता था। अच्छा, हॉस्टल में मैं बातें क्या करता था उससे कि भाई एक लड़की है, मुझे पसंद है, लेकिन उसने कहा है कि मैं तुम्हारे साथ घूमूं फिरूंगी,
एंजॉय करूँगी, लेकिन मैं सीरियस नहीं हो सकती तुम्हारे साथ कभी। तो कभी भी सीरियसनेस का है तो मेरे से बात मत करो। अब मैं उससे, अब ये एक बहुत ही दुर्लभ समस्या, तो मैं उससे वही डिस्कस करता था, यार हिमांशु भाई उसने ऐसा आज ऐसे कर दिया, उसने वैसा कर दिया, मुझे उसकी तरफ फीलिंग्स आ रही है लेकिन उसको आ ही नहीं रही। अच्छा, हम इतने बेवकूफ़ थे, मैं इतना बेवकूफ़ था कि हमें लगता था कि अगर कोई लड़की कह रही है कि सीरियसनेस नहीं आएगी तो उसके साथ हम कुछ समय बिताएंगे तो ऑटोमेटिकली उसको हमसे प्यार हो जाएगा और वो एक दिन ये कह देगी कि अब हमें सीरियसनेस आ रही है। और बहुत सारे महामूर्ख यहाँ भी यही सुन रहे होंगे, जितने भी लड़के हैं वो महामूर्ख हैं। उनको लगता है कि कोई स्त्री पहले दिन अगर अल्टीमेटम दे देती है तो हम उसको पटा लेंगे, उसको रिझा लेंगे, उससे विवाह कर लेंगे, उससे शादी कर लेंगे, उससे सेक्स कर लेंगे, उसको अपनी मोहब्बत में बांध लेंगे, अपने इश्क में रम देंगे। जबकि ये नहीं होता है। तो जितने कान खोल के लड़के सुन ले, अगर लड़की कह रही है पहले दिन से मैं आपके साथ सेक्स नहीं करूंगी तो वो सेक्स नहीं करेगी। उसने अपने पैंट में ताला लगा रखा है, वो आपके लिए वो चाबी नहीं, कुंजी नहीं है, आप वो कुंजी नहीं है। उसका कुंजी उसका हस्बैंड है या उसका बॉयफ्रेंड है। दूसरा, अगर लड़की आपसे कह रही है मैं आपसे कभी प्यार नहीं करूंगी, सिर्फ बात करूंगी, तो लड़की कभी आपसे प्यार नहीं करेगी, बात नहीं करेगी। लड़की डिटरमाइंड होती है कि मुझे बाप की मर्जी से शादी करनी है तो मुझे बाप की मर्जी से शादी करनी है। और लड़के सोचते हैं कि हम इन्वॉल्व होंगे और उसको हम पटा लेंगे, अपने भावनाओं में निचोड़ देंगे। आगे एक महामूर्खता। जितने भी लड़कियां यहाँ पे कमेंट कर सकती हैं नीचे, और लड़कों को प्रमाण भी मिलना चाहिए कि पार्थ सर सही कह रहे हैं। तो इन सब से मुक्ति के लिए आत्मज्ञान की तरफ रुझान हुआ। अच्छा, आत्मज्ञान एक ऐसी चीज़ थी जब वो आया मेरे पास कि भाई एक ऐसा रास्ता है जहाँ से आपको मित्रों से मुक्ति मिल जाएगी, इन खूंखार दानवों से जिनको हम लड़कियां कहते हैं उनसे मुक्ति मिल जाएगी, या इस भावना से मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि अल्टीमेटली जब आपको घर से प्यार नहीं मिलता है तो आपको एज अ मदर सिर्फ और सिर्फ एक ही लड़की दिखती है, वो है आपकी कॉलेज की फ्रेंड या फिर स्कूल की फ्रेंड या फिर जॉब में कोई फ्रेंड है, तो उसमें आपको मम्मी दिखना चालू हो जाती है। और ये नेचुरल टेंडेंसी है कि अगर माँ से प्यार नहीं मिला है तो दूसरी बड़ी बाल वाले से। तो मेरा वहाँ से तो कुछ होना नहीं, घर वालों का मेरा कुछ होना नहीं था। घर वाले मेरे अल्ट्रा मेटलिस्टिक हैं। आज भी जब 40-50 साल बीत गए, मेरी माँ को, मेरे फादर को, फादर का तो कभी मेरा इतना अटैचमेंट था भी नहीं, तो अब मेरे घर वाले मेरे से नज़दीक आना चाहते हैं, वो हो नहीं पाएगा भाई। 100 बिल्ली खा के 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। तो मेरे घर वालों ने अपनी पूरी जवानी पैसे के नशे में, घूमने के नशे में, पहनने के नशे में उतार दी। बच्चों को भूल गए, बच्चों से रिलेशन बनाया नहीं, बच्चों को क्लोज रखा नहीं। अब बच्चा हो गया 30-32 साल का, तो कहाँ से वो करेगा कुछ। भाई मैं पिछले 14 साल से तन्हाई में बिता रहा हूँ। 14 साल से मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ अकेलापन देखा है। और 14 साल बाद जब मेरा पूरा सब सही हो गया, तब आप आ रहे हो, वो भी गृहस्थ जीवन में, कि हम आपका साथ रहना चाहते हैं। क्यों? मैं पिछले 5 साल से अकेले रह रहा था फ्लैट पे, तब तो कोई नहीं आता था। और अब जब मेरी विवाह हो गया तो घर की सारी मुर्गियां, यानी मेरी मामी, मेरी मम्मी, ये सारी मुर्गियां आ रही हैं एक और मुर्गी के साथ रहने के लिए। ये कौन सी मुर्गापना है? ये किस बात का आप ले रहे हो? एंजॉय करना है, कोई गृहस्थ जीवन है तो सबको एंजॉय करना है घर में आके, कि भाई देख लो हम भी जाएंगे, रहेंगे, खाना बनाएंगे, नीचे घूमेंगे, है ना। अल्टीमेटली उनको मेरे साथ नहीं रहना है। एक गृहस्थ जीवन का जो टेस्ट है, नए 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 वैवाहिक जीवन का जो टेस्ट है, वो लेना है। तो ये नहीं हो सकता। आप ये पॉडकास्ट मेरे घर वालों को भेज दीजिए। मेरा खुद का नाना मेरे से जलता है कि मैं संगीत में आगे बढ़ गया, वो नहीं बढ़ पाया। भेजो। मेरा गुरु जलता है मेरे से, मेरे गुरु ने मेरी डिग्री रोक दी।
जिससे मैंने 5 साल सीखा संगीत, उस गुरु ने मेरी डिग्री रोक दी। भेजो पॉडकास्ट उसको, कल को कॉल आएगा 5 गाली दूंगा, 50 गालियां दूंगा। क्रांतिकारी आदमी हूं मैं। आई एम अ वेरी रिबेलियस इंसान। समस्या ये है कि आपने अपना व्यापार का जो एक ट्रांजैक्शन है वो डिफॉल्ट कर दिया मेरे साथ। मेरे गुरु ने डिफॉल्ट कर दिया, धोखा दे दिया। मेरे नाना ने मेरे संगीत को धोखा दिया, अपने आप को जलन ईर्ष्या करते रहे। और मेरे घर वाले हमेशा आज भी अल्ट्रा 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 मेटेरियलिज्म में। मेरे घर वाले मेरे से जलते हैं कि मेरे पास इतनी दौलत है और उनके पास नहीं है। अगर मैं कार खरीद लूं तो समझ लीजिए घर वालों को प्रॉब्लम हो जाएगी कि मेरे पास कार नहीं, इसके पास कार। आप बहुत ही अचंबा है ये फैमिली, आपको बहुत अचंबा होगा ये सुन के, काफ़ी सरप्राइजिंग होगा आपके लिए, लेकिन इसको डाइजेस्ट करें। जब मैंने बाइक खरीदी थी कोरोना के टाइम में, दैट बाइक अराउंड 2-2.5 लाख की बाइक थी। मैंने अपने घर में नहीं बताया, क्योंकि मुझे पता था आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, जलन अलग आएगी। और जब 1-1.5 महीने बाद मेरे कजिन्स के थ्रू मेरे घर वालों को पता चला कि इसने बाइक खरीद ली है, तो एक बार कॉल नहीं आया कि कैसे खरीदी, क्योंकि मेरे पास पैसे तो थे नहीं, इनको कैसे, वो भी नहीं पूछा। दूसरा, कितने की ली, कैसे ली, डाउन पेमेंट कितनी दी, EMI करी है, फुल लिया है, पूछता है कि नहीं पूछता है? कुछ नहीं। यूट्यूब प्ले बटन आया तो मेरी माँ को पता चल रहा है 3 साल बाद कि ये क्या पड़ा हुआ है। उसके बाद भी देख के ये क्वेश्चन नहीं किया मुझे बताया क्यों नहीं। तो मैं अपनी उपलब्धियों के बारे में अपने घर वालों को नहीं बताता हूं, क्योंकि मेरे घर वाले जलते हैं। भेज दो पॉडकास्ट ये उठा के, जलते हैं तो जलते हैं। इस तरीके का योगदान मेरे घर वालों ने मेरे साथ किया। जिस लड़की को मोहब्बत करी वो लड़की किसी और के साथ भाग गई, फिर एक लड़की से मोहब्बत करी, वो लड़की पैसे के लिए किसी और के साथ भाग गई। एक मित्र से दोस्ती करी, वो मित्रता, अब आपको मित्रता का भी एक बताता हूं। कॉलेज में मेरी 2 फ्रेंड्स थी, मैंने उनके लिए जान लगा दी। हम लोग सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 10 बजे तक साथ में बैठते थे, चाय पीते थे, डोसा खाते थे, खाना खाते थे। कॉलेज खत्म हुआ और इनके चेहरे पे एक शिकन तक नहीं आई, एक आंसू तक नहीं आया, एक हल्का सा एक शिकन तक नहीं आई कि भाई दोस्ती थी, 24 घंटे साथ में रहते थे, यार चलो पार्थ को कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं। नहीं, मेरा ब्रेकअप हुआ, किसी ने एक बार भी फोन करके नहीं पूछा कि भाई कैसे हो, कैसे रह रहे हो। 6 महीने में मणिपाल में अकेले था और काफ़ी इंजॉय कर रहा था, अपने ब्रेकअप को भी इंजॉय कर रहा था, रो रहा था, दारू पी रहा था, अपने ब्रेकअप को भी इंजॉय कर रहा था। क्यों? क्योंकि उस वक्त 2 साल हो चुके थे स्पिरिचुअलिटी में आते हुए, तो मेरी यात्रा चल रही थी। आत्मज्ञान को समझते हुए 2 साल हो चुके थे, तो अब रिलैक्स था मैं, एटलीस्ट कंपेरेटिवली 3 साल पहले। मुंबई में मैं अकेले था, 2013 में मैं अकेले था, घर वालों का कॉल नहीं आता था। 19 साल का लड़का मुंबई की बसों में धक्के खा रहा है। ट्रेन से मैं जाता था, अंधेरी से मीरा भयंडर जाता था, वहां से वापस आता था। तन्हाई का आलम इस लेवल पे था कि किसी से अपनी बातें शेयर नहीं कर सकते। आज भी मेरे घर वाले, मेरे दोस्त या जो भी सो कॉल्ड दोस्त हैं, मेरे को जानते नहीं कि मैं अंदर से कैसा हूं। और फिर ये साले सोचते हैं, जितने भी लोग हैं, मेरी फैमिली हो, मेरे दोस्त हो, मेरे पुराने दोस्त, कुछ भी सोचते हैं कि इनके बुरे वक्त में कोई हेल्प करेगा। कौन हेल्प करेगा तुम्हारे बुरे वक्त में? गर्लफ्रेंड के बारे में घर में जिक्र करो तो गर्लफ्रेंड को घर वाले गाली देते हैं, बोलते हैं ब्राह्मण है इसलिए छोड़ के चली गई, ब्राह्मणों के साथ मत किया करो। तो किसके साथ करें? मुसलमान के साथ ना करें, ब्राह्मण के साथ ना करें, कायस्थ के साथ ना करें, क्योंकि कायस्थ कंजूस होते हैं, गुप्ता कंजूस होते हैं। किसके साथ करें? आपकी जात सही है। तो ये सारी चीजें थी। अब ये सारी चीजें जो है एक मोड़ ले रही थी मेरे अंदर। जब मेरा ये फ्रेंड्स के साथ हुआ, जिसको मैंने, मतलब हमेशा मेरे जो फ्रेंड्स थे कॉलेज के, उनके लिए मैंने क्या नहीं किया।
रात में ज़ेरॉक्स ले आओ, पार्थ ज़ेरॉक्स लेके आ रहे हैं, चाउमीन ले आओ, चाउमीन लेके आ रहे हैं, सुबह ये कर दो काम, वो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं उनको अपना मानता हूँ। मुझे लगता था कि मेरी फैमिली तो मेरा साथ नहीं था, अब ये मेरी फैमिली है। मैं अब हर आदमी को अपनी फैमिली में देखता था, जो भी मेरे से क्लोज आ जाता था उसको मैं एज अ फैमिली देखता था। तो अब कुछ था नहीं, बचा नहीं था, तो यही 2 लड़कियां थी कॉलेज में, तो उनको मैंने अपनी फैमिली मान लिया। उनके लिए मैं सब कुछ करता था, उनके लिए, क्योंकि ये लोग, मुझे लगता था कि ये लोग मेरे को थोड़ा समझते हैं, तो मेरे साथ रहें। चाय पीते थे, इडली खाते थे, डोसा खाते थे। 4th ईयर आया, दोनों की शादी होगी, दोनों रफा दफा, खत्म। मेरा ब्रेकअप हुआ, किसी का कॉल नहीं आया। और फेसबुक पे लिख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे लिख रहे हैं, माई बेस्ट फ्रेंड पार्थ, माई बेस्ट फ्रेंड फलाना, माई बेस्ट फ्रेंड ये, माई बेस्ट फ्रेंड। फेसबुक पे तुम्हारी दोस्ती बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड का मतलब, फ्रेंड का तो मतलब तुम्हें समझ में आता नहीं। तो वहां से भी एक धोखा मिला। अब ये पूरा सिलसिला चल रहा था। अब ऐसे में आप सोचिए कि एक इंसान के ऊपर क्या बीत रही होगी कि ना घर से हैं, ना मित्रों से हैं, और ना ही लड़कियों, ये जो लड़कियों का चक्कर बाबू भैया, उसमें भी नहीं है। तो ये सारी परिस्थितियों ने मुझे आत्मज्ञान की तरफ ढकेल दिया। और आज ऐसा आलम है कि आज अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो सत्य संग करने की वजह से आज मैं इस लेवल पर मुक्त हो चुका हूं कि आज मैं ऑब्जर्व करके सिर्फ और सिर्फ ये कह सकता हूं कि आज 99.9% लोग कीड़े मकोड़े जैसी जिंदगी जी रहे हैं। उनका सिर्फ और सिर्फ दिन भर में क्या बात होती है, आप सुनिए एक बार। सुबह उठे, अरे यार बहन की शादी करानी है, अरे पापा की ट्रेन करवानी है, अरे अभी सेविंग्स नहीं हो रही है, सेविंग्स कैसे होंगी, अरे ये अभी ट्रेन वहाँ करानी, बिहार जाना है, नहीं हो पा रहा है, अरे ट्रेन करानी मध्य प्रदेश जाना है, तत्काल में ट्रेन नहीं मिल पा रही, कैसे मिलेगी, अरे मामा से बात करी है, वो करवाएंगे। सुबह उठो और शाम से, सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ और सिर्फ यही बातें चलती रहती, इसी के पीछे स्ट्रेस चलता रहता है। एक बार भी उठ के कभी सुबह ये बात नहीं करते हैं कि ब्रह्मांड क्या है, आत्मा क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, कुछ उसकी बातें नहीं होती। बात किसकी हो रही है? ईरान ने अफगानिस्तान पे ये कर दिया, इजराइल ने ये कर दिया, गैस खत्म हो रही, पता नहीं कैसे आएगी, मोदी ने ये कर दिया, केजरीवाल ने ये कर दिया, और उसी में ये लोग सिर्फ जीते रहते हैं। मतलब इनके माइंड में ट्रेन तत्काल की टिकट नहीं मिल रही, उसको समस्या लगी, इतनी समस्या। आप देखो घर में यही बातें होती हैं आपके, सुबह उठो आप देखो यही बात हो रही होती है कि अरे वो फलाने का ना कल जाना है और अभी शादी पड़ रही है, शेरवानी खरीदनी तो चांदनी चौक चलना पड़ेगा, और शेरवानी मिल नहीं रही है, मान्यवर में मिल रही लेकिन 10,000 की मिल रही है, चांदनी चौक में तो 4 की मिलती है। वहां जाएंगे और 5 दिन रहेंगे, और 5वें दिन हम ट्रेन करा लेंगे वापस, और फ्लाइट से तो आएंगे नहीं, तत्काल पता नहीं तत्काल मिलेगी नहीं मिलेगी। और उसको लेके एक पूरी चर्चा चलती रहती है घर में, पूरे दिन यही चर्चा होती है। एसी खराब हो गया, रिपेयर करवाना है, अर्बन क्लैब से बुलाए, लॉयड से बुलाए, 600 रुपए लेगा, आज स्नैबिट कर लेते हैं। दूध खत्म हो गया, दूध ले आओ, अरे अमूल का दूध कहीं है ही नहीं आज, अरे वो मिल रहा है मिल्क मेट, मिनट मेट क्या बोलते हो, कौन सा वो मिल रहा है, मदर डेयरी, वो ले आए,
हाँ हाँ वही ले आओ, फिर वो दही मत लाओ, वो वाला दही ले आओ, मदर डेयरी वाला ज़्यादा सही रहता है। अच्छा ठीक है। अरे मम्मी मिल नहीं रहा है, अरे ये वाला ले आओ। अच्छा खाना क्या खाओगे? यही बातें चल रही हैं। दोपहर का खाना ये बन रहा है, आज मच्छी बनाई जाए। यही बातें चल रही हैं, सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ ये बातें चलती रहती हैं। और इस बातों को ऐसे किया जाता है कि ये बातें इतनी महत्वपूर्ण हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो साला पता नहीं क्या हो जाएगा, मर जाएंगे। एक बार भी ये साले जितने भी घोंचू हैं आसपास मेरे सोसाइटी के, बैठ के क्या बातें करते हैं? नीचे बैठ के बातें हो रही हैं कि 2029 में मोदी नहीं आएगा, राहुल आ जाएगा। ये बातें चल रही हैं। तो जब यही बातें चल रही हैं तो माइंड इसको बड़ा कर देता है। भाई जब तुम माइंड को वो दे ही रहे हो, माइंड का फितरत तो तुम्हें, तुमको तो एक भाई मशीन दे दी गई है, और इतनी अच्छी मशीन दी गई है जिस मशीन को तुमने कूड़ा बना दिया है। उस मशीन में तुम क्या डाल रहे हो कि तत्काल में टिकट नहीं मिल रही, कैसे जाएंगे शादी अटेंड करने? ये डिस्कशन हो रहा है। अब जब आत्मज्ञानी व्यक्ति ऐसे लोगों के साथ रहता है तो उनको कैसे समझ में आएगा कि भाई, उसको क्या लगता है कि भाई ये क्या कर रहे हैं लोग, इतनी छोटी छोटी चीजों को माइंड में बड़ा बना दिया है। क्यों? वही बातें ही करते रहते पूरे सुबह उठते, पता नहीं क्या बात करते हैं, मतलब वही छोटी मोटी जिसकी कोई महत्वता नहीं, 100 में 0.001% महत्वता है, उसको बना के 100 में 100 बना रखा है इंपॉर्टेंट। दिन भर वही बातें होती रहती हैं। अपने माँ बाप से आप वही बातें करते हो, दोस्तों से वही बातें करते हो, अपनी गर्लफ्रेंड से वही बातें करते हो, आपकी बातें ही यही चल रही हैं। और फिर कहते हो कि हमको दिक्कत क्यों हो रही? दिक्कत तो होगी भाई, जब तुम यही बातें करोगे माइंड इसको बड़ा बना देता है, क्योंकि माइंड की फितरत तो तुम्हें पता नहीं है। जिस भी जगह पे माइंड को रखा जाएगा, माइंड उसको महत्वता दे देगा 100 में 100। तो इसीलिए सत्संग का कॉन्सेप्ट बनाया गया था कि रोज बैठ के सत्य की बातें हों। इसी वजह से आप इतनी बातें सुनते हो, भगवत गीता, अष्टावक्र गीता, दुनिया की बातें तो सब आपको पता है। संदीप के सारे सेशन देख रखे हैं, आचार्य प्रशांत के सारे सेशन देख रखे तुमने, सदगुरु को तुम समझते हो। इसके बाद भी तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ भी सही बदलाव नहीं हो रहा है। उसका रीज़न यही है कि तुम एक नंबर के मूर्ख हो। सत्य संग क्या करता है? जब आप रोज़ बात करते हो उसके बारे में, तो धीरे धीरे आपको ये पता चलने लगता है कि एक्चुअली में लाइफ में इम्पॉर्टेंट क्या है। लाइफ में इम्पॉर्टेंट ये बातें नहीं है, लाइफ में इम्पॉर्टेंट आपका रिलेशन नहीं है, लाइफ में इम्पॉर्टेंट आपका काम नहीं है, लाइफ में इम्पॉर्टेंट पद प्रतिष्ठा सम्मान नहीं है। लाइफ में इम्पॉर्टेंट है लाइफ। ये जो छोटी मोटी चीज़ें लाइफ की 0.01% की चीज़ें, जितनी जिसकी इंपॉर्टेंस है उसको कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, ये सत्य संग आपको बताता है। इस वजह से मेरे जो पॉडकास्ट है, कई लोग कहते हैं कि आपके पॉडकास्ट रामबाण, इसी वजह से, क्योंकि कहीं ना कहीं सत्य का साथ आप ले रहे हो। तो अब ये जो सत्य संग है, इसमें बातें क्या होती हैं? इसमें कुछ बातें नहीं होती, इसमें सिर्फ रियलिटी की बातें होती हैं कि रियलिटी क्या है। आप जो सुबह से लेकर शाम तक बातें कर रहे हो, आपको लगता है वो रियलिटी है, जबकि वो एक फेक यूनिवर्स का पार्ट है, सोसाइटी की कंडीशनिंग का पार्ट है, जो कि रियलिटी नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ और सिर्फ गार्बेज की बातें होती है। अभी मैं किसी के पास बैठा हो तो कह रहे थे कि अरे ओशो के पास मत जाना, ओशो की बातें मत सुनने। मैंने कहा क्यों, ओशो की बातें क्यों नहीं सुननी? तो वो तो हिप्नोटाइज कर देता है, और वो किसी की माँ थी। आप एक बात बताइए, इस पूरे देश की माँओं को ओशो से डर क्यों लगता है? मैंने कई माँओं से बात किया है ओशो के बारे में। ऑलमोस्ट 90 से 95% औरतें जो ओशो को जानती हैं, वो ओशो से उनका थरथर, आदमी तो गाली देता है,
और उन औरतों को ना थर थर हाथ कांपता उनका। उनसे पूछा क्यों हाथ कांपता, मैंने पूछा, मैंने कहा आपका हाथ पैर क्यों कांप रहे हैं ओशो के सामने? अरे वो सारा हिप्नोटाइज कर देता है। मैंने हिप्नोटाइज कर देता मतलब, अरे वो हमारा बच्चा छीन लेगा, सन्यास बना देता सबको। जबकि उनको लगता है कि भगवा वस्त्र पहन लो और घर छोड़ दो, ओशो ये सिखा रहा है, जबकि ओशो ने कभी ये नहीं सिखाया। और सन्यास क्या बना देता है कि वो डिटैच करवा देता है सबको, और वो बात सही भी है। डिटैचमेंट एक आ जाएगा, आदमी को बड़ा ज्ञान हो जाएगा, आदमी को पता चल जाएगा, तो आदमी जो सोसाइटी है वो कंट्रोल नहीं कर पाती आदमी को। तो इनको डर ये है कि हमारे कंट्रोल से बच्चा निकल जाएगा, हमारा बच्चा हमारे हाथ से छूट जाएगा। और यही गौतम बुद्ध के साथ भी इन्होंने किया था। गौतम बुद्ध के साथ जो वो वही सारे बच्चों के साथ हो रहा है। गौतम बुद्ध के पिता जो थे उनको किसी ने बचपन में कह दिया जब पेट में थे गौतम बुद्ध की, या तो ये बहुत बड़ा योद्धा निकलेगा, चक्रवर्ती निकलेगा, राजा चक्रवर्ती निकलेगा, और या तो ये बहुत बड़ा सन्यासी निकलेगा, संत निकलेगा। तो उन्होंने 29 साल तक इतनी कोशिशें करी। जब गौतम बुद्ध पैदा हुए, महल के दरवाजे बंद करवा दिए कि भाई कहीं से भी ऐसा हो जाए कि गौतम बुद्ध जो हैं, सिद्धार्थ जिनका नाम था, कि इसको सत्य का ज्ञान पता ना चल जाए। और जिस दिन उनको सत्य का ज्ञान पता चला, उस दिन हुआ भाई अब मुझे यहां से निकलना है। यही सबके साथ हो रहा है। ये जितनी भी ये जो सोसाइटी है ना, सोसाइटी कौन? तुम्हारी मां और तुम्हारा बाप, यही सोसाइटी है। इनको फटी पड़ी है इनकी कि भाई गलती से अगर इसको पता चल गया तो लड़का हमारे हाथ से निकल जाएगा, और लड़का मर रहा है कल सुसाइड कर लेगा, वो इनके लिए सही है। लड़का सफर कर रहा है वो सही है, बस कंट्रोल छूट जाएगा। इसी वजह से वो औरत कह रही थी कि हिप्नोटाइज कर लेता है ओशो। वो हिप्नोटाइज का डर नहीं है, उनको डर ये है कि हमारे हाथ से निकल जाएगा बच्चा, संन्यास्त हो जाएगा। जबकि संन्यास्त का मतलब ये नहीं है कि आपको, हाँ ये चीज हो जाएगी कि आपको चैलेंज करना चालू कर देगा बच्चा। जरा जरा सी बात पे आप कुछ बोलो, लड़ाई हो जाएगी। क्यों? ये क्या संन्यास्त क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय संन्यास्त? संन्यास्त का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, सत्य का ज्ञान। सत्य क्या है? सत्य ये है कि सुबह से लेकर शाम तक जिसके बारे में तुम बात करते हो, तुम्हें लगता है वो 100 में 100 इंपॉर्टेंट है, वो 100 में 100 इंपॉर्टेंट नहीं है, वो 0.0001% / 100 है। तुम्हारे गोल्स, तुम्हारे ड्रीम्स, तुम्हारे डिजायर्स, तुम्हारे अटैचमेंट्स, तुम्हारी परिस्थितियां, ये सब इंपॉर्टेंट है ही नहीं। ये समझ जाना कि ये कितना इंपॉर्टेंट, यही मुक्ति है। और उसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? सत्य का ज्ञान लेना पड़ेगा। अरे मन क्या है ये बड़ा विषय है, या तत्काल में ट्रेन नहीं मिल रही, दूध ले आओ, अरे मोटर खराब हो गई जरा प्लम्बर बुला लाओ, आज इलेक्ट्रीशियन ले आओ जरा, हे अरे राहुल, अरे मोटर खराब हो गई, अरे प्लम्बर को कॉल कर दो, हाँ मम्मी कर रहा हूँ, अरे पेट्रोल भरा लाना, आज गाड़ी कल पंचर हो गई थी ना, वो यही बातें हो रही है। सुबह से लेकर शाम तक घर में यही बातें हो रही हैं। एक बार भी ये लोग चिंता नहीं करते आत्मा क्या है। डर लगने लगता, कपकपी लगने लगती, इनकी छूटने लगती है कि ये क्या बातें कर रहे हो, ब्रह्मांड क्या? अरे एक प्लैनेट पर रह रहे हो तुम, वो प्लैनेट हवा में तैर रहा है, प्लैनेट गोलाकार क्यों है, स्क्वायर क्यों नहीं है, ग्रेविटी क्या होती है, ये सब क्यों नहीं बात करते कोई? मन क्या है जिस मन की वजह से इतनी समस्या, कोई बात ही नहीं है, बताइए। तो इसी वजह से क्या है, जो कंडीशनिंग, ये पूरा का पूरा एक कनंड्रम जो है, ये पूरा का पूरा जो दुनिया बना रखी हम लोगों ने, इस दुनिया से निकलने का नाम ही मुक्ति है। ये दुनिया जो सुबह से लेकर बाप तुम्हारा कह रहा है, माँ तुम्हारी कह रही है, 99.9% सब साला झूठ बात करते हैं लोग, असत्य बात करते हैं, या जो बात करते हैं उसको इतना इंपॉर्टेंट बना के बात करते हैं जैसे एंड ऑफ द वर्ल्ड है। जीवन का मतलब क्या बना रखा है इन लोगों ने, कि तुम्हारी जीवन का मतलब है अभी मैरिज तुम्हारी होनी है,
जीवन का मतलब क्या है? अभी तुमको सिंगर बनना है। जीवन इज इक्वल्स टू, जो भी आप लगा लो, जीवन इज इक्वल्स टू कोटा की पढ़ाई, जीवन इज इक्वल्स टू IIT बनना, जीवन इज इक्वल्स टू IIM क्रैक करना, जीवन इज इक्वल्स टू नीट क्रैक करना, जीवन इज इक्वल्स टू IAS बनना, जीवन इज इक्वल्स टू एक्टर बनना, जीवन इज इक्वल्स टू व्हाटएवर, जो भी तुमको लगाना लगा लो। अरे इज इक्वल्स टू है ही नहीं, जीवन अपने सेपरेट में आता है। हर चीज को लाइव बना दिया तुमने, इंपॉर्टेंट बना दिया, 100 में 100 इंपॉर्टेंट बना रखे हो। धज्जियां उड़नी तय है भाई तुम्हारी, और इसी जंगल में तुम्हें रहना है। ऐसा नहीं कि मैं इस जंगल में नहीं हूं, लेकिन मैं इस जंगल में रहते हुए भी इस जंगल में नहीं हूं। तो मेरे साथ क्या, मैं कैसे कर पाता हूं? मैं रोज 1 घंटा 1.5 घंटा कुछ पढ़ता हूं। ये होता है सत्संग, इसलिए सत्संग कराया जाता है। और इतना पढ़ लिया हूं, इतना ज्यादा घूम चुका हूं इस मोमेंटम में। 10 साल हो गए स्पिरिचुअलिटी में मुझे ऑलमोस्ट। अगस्त 2016 में मैंने मेडिटेशन चालू किया था, और अब काउंट कर लीजिए आप कितना हो गया। आने वाले अगस्त में 10 साल कंप्लीट हो जाएंगे। 10 साल से ध्यान कर रहा हूं, 10 साल से आत्मज्ञान की बातें कर रहा हूं, और 10 साल से इन्हीं खच्चड़ों और बेवकूफों के बीच में रह रहा हूं, मूर्खों के बीच में। एक से एक मूर्ख मिलेंगे आपको, एक से एक मूर्ख। मूर्ख नहीं है, उनकी बुद्धि इतनी बुरी तरीके से कंडीशन हो गई है कि जो भी सुबह से लेकर शाम तक वो बात कर रहे हैं, उनको लगता है कि वो 10 आउट ऑफ 10 इंपॉर्टेंट है, या 100 आउट ऑफ 100 इंपॉर्टेंट। महत्वता दे रखी, अर्थ दे रखा है। इसीलिए कहते हैं अष्टावक्र गीता आप पढ़ोगे, राजा दशोरा की पढ़ो या किसी की भी पढ़ो, तो उसमें आपको समझ में आता है। वो कहते हैं कि जीवन अर्थहीन लगना चाहिए। अर्थहीनता का मतलब ही यही है कि इंपॉर्टेंट कितना दे रखा आपने। अब ये कैसे होता है? सिंपल सी चीज है। ब्रह्मांड के बारे में बात हो रही है, आत्मा के बारे में बात हो रही है, मन के बारे में बात हो रही है, बुद्धि के बारे में बात हो रही है, शरीर के बारे में बात हो रही है, इन लोगों के बीच में जो इंटरकनेक्शन है उसके बारे में बात हो रही है, तत्व के बारे में बात हो रही है, ब्रह्म के बारे में बात हो रही है, नाद के बारे में बात हो रही है, अनहद नाद के बारे में बात हो रही है। इसके बारे में बात होती रहे तो आदमी की बुद्धि वहां लगी रहेगी, तो यहां छोटा लगने लगेगा। इंस्टाग्राम पे सुबह से लेकर शाम तक क्या बातें होती हैं? आप इंस्टाग्राम खोल के देख लो, लोगों की बुद्धि दिखती रहेगी आपको। क्या है इंस्टाग्राम खोल के अगर आप देखोगे तो जो रीलें आ रही हैं वो टोटली फेक यूनिवर्स से रिलेटेड है। उसमें कहीं भी सत्य की बात नहीं हो रही। सत्य की बात मतलब ही ये होता है मन की बातें। बुद्धि क्या है, मन का चरित्र क्या है, चेतना क्या है, चित्त क्या है, प्राण क्या है, ऊर्जा क्या है, तत्व क्या है, बीज क्या है, इसके बारे में बात हो पूरे टाइम। रियलिटी को डिस्टिंक्ट करना सीखो कि किसी ने कुछ बोला, उसमें रियलिटी है कि वो फेक यूनिवर्स का पार्ट है, रियल यूनिवर्स का पार्ट है। रियल यूनिवर्स क्या होता है, फेक यूनिवर्स क्या होता है, ये जानना यही सत्य है। 2 तरीके के सत्य हैं। पहला सत्य है कि चेतना का सत्य क्या है, शरीर का सत्य क्या है, और दूसरा सत्य क्या है, समाज का सत्य क्या है, समाज के चिंतन का सत्य क्या है, समाज की भावनाओं का सत्य क्या है, समाज के सोच का सत्य क्या है, समाज की मान्यताओं का सत्य क्या है, समाज सुबह से लेकर शाम तक जो कुछ कह रहा है उसका सत्य क्या है, और दूसरा शरीर का सत्य क्या है। बस यही 2 सत्य हैं, और कोई सत्य नहीं है। हर चीज का सत्य देख पाना ही अध्यात्म है। सबसे पहला सत्य क्या है, मेरा सत्य क्या है। उसके बाद आपको पता चलेगा जो सोसाइटी की मान्यताएं एक के बाद एक आपको लगी रहती हैं, और इसका कुछ नहीं है, बस आप इसको इंपॉर्टेंट बना के बैठे हुए हो। और इसकी इंपॉर्टेंस तब गिरेगी जब आपको बड़ा सत्य दिखेगा। ये नहीं कि आप इसको बैठ के इंपॉर्टेंस गिरा रहे हो कि सर ने बोला कि भाई इसको 100 आउट ऑफ 100 की जगह 0.01% आउट ऑफ 100 कर दो। ऐसा नहीं होता है। सत्य को सत्यसंग करोगे तब जाके वो इंपॉर्टेंस गिरेगी, ऑटोमेटिकली गिरती है। फिर ये जंगल में रहते हुए भी इनके जो मानव रचित संसार है, इसमें रहते हुए भी तुम मुक्त हो। यही मुक्ति है। मुक्ति का मतलब कोई महासमाधि थोड़ी है कि बैठ जाओ, शरीर छोड़ दो, इच्छा मृत्यु ले लो। उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर कुछ बचा रह जाएगा वापस आ जाओगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
कि कुंडलिनी अवेकनिंग ये सत्य है, ये कुछ सत्य नहीं है। आप देखो ना, अगर आप ध्यान से कृष्णमूर्ति को देखो, ओशो को देखो और संदीप माहेश्वरी को देखो, सदगुरु आज के ज़माने में देख लो, आचार्य प्रशांत, किसी को भी देख लो उठा के, किसी को भी उठा के देख लो, तो वो समाज की लड़ाई पर बात करेगा ही करेगा। कृष्णमूर्ति तो सबसे ज़्यादा समाज की जितनी भी भावनाएं थी सब हमेशा समाज के अगेंस्ट बात करी है, सोसाइटी की। ओशो ने भी सोसाइटी के अगेंस्ट बात करी है, हर चीज़ को रेला जाएगा, हर मान्यता को, जैसे जीसस की मान्यता को रेला गया, इस्लाम में बात करी ओशो ने, इस्लाम की मान्यताओं को चैलेंज किया, हिंदुत्व की मान्यताओं को चैलेंज किया गया। इस देश ने कभी कहा ही नहीं कि एक भगवान है और हम भगवान से अलग है। गॉड इज द बिगेस्ट लाई क्रिएटेड बाय ऑल द रिलीजन्स। इस भगवान को हमने कभी, हम हर चीज में भगवान देखते हैं, वायु है, सूर्य है, तो हमने नहीं माना। वो तो कुछ लोग जो समझ नहीं पाए उन्होंने भगवान मान के बैठे हैं। एक्चुअली जो हिंदुत्व है, सनातन है, उसने कभी कहा ही नहीं कि भगवान है अलग इंसानों से, सब कुछ भगवान है, हम भी भगवान है। अब बताओ क्या करोगे? और यही साइंस भी कह रही है, सब इंटरकनेक्टेड है। आप पानी को उठाओ, पानी क्या है? पानी कुछ नहीं है। थोड़ा सा जूम इन करोगे, हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम। आप रेत को उठाओ, आप कहोगे वाह रेत है, रेत है, रेत है, रेत है, वाह वाह मजा आ रहा है। उसको जूम इन करो, देखो कुछ नहीं है, पार्टिकल्स हैं, वो मॉलिक्यूल्स हैं और वो मिल के बने हुए रेत। तो किसी भी चीज़ को आप उठा लो तो वो आपका, उसका निष्कर्ष आपका मॉलिक्यूल पे निकलेगा, एटम पे निकलेगा, सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे निकलेगा, और उसके नीचे अभी डिस्कवर नहीं हुआ लेकिन उसके नीचे भी निकल जाएगा। तो इतना ही अगर बुद्धि आ जाए सिर्फ, कि जब सब कुछ मॉलिक्यूल, एटम्स और डार्क एनर्जी से बना हुआ है, तो मेरे भाई जो रियलिटी को रियलिटी बोले जा रहे हैं उसकी क्या, इसकी भूमिका क्या है, इसकी महत्वता क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? लोग मेरे पास आते हैं क्योंकि मैं वोकल कोचिंग देता हूँ, सिंगिंग क्लासेस देता हूँ, तो लोग मेरे से आके कहते हैं कि मेरी बीवी छोड़ के चली गई। क्यों? मैं गाना बजाना करता था, मैंने अपने परिवार को छोड़ दिया, मैं एक लखनऊ के एक छोटे से रूम में रहता हूँ। अभी मेरी बात हो रही थी एक व्यक्ति से, वो कह रहा था सर संगीत में अगर कुछ नहीं हुआ ना तो बस सर फांसी है, फांसी, फांसी है सर। और ये आदमी पैसा इकट्ठा करता है, वेटर की जॉब करता है, उससे फेसबुक पे कोर्सेज खरीदता है, मेरे भी कोर्सेज ने लिए थे, और ये मेरे से बात करता है, कहता सर वेटर की जॉब कर करके आपकी फीस भरूंगा लेकिन मैं करूंगा जरूर। नहीं किया तो सर फांसी। मेरी बीवी छोड़ के चली गई सर, मेरे को, मेरे परिवार वालों ने मेरे को छोड़ दिया संगीत के चक्कर में। अब इस व्यक्ति को कैसे मैं कहूं कि संगीत दुनिया का सबसे बड़ा अभिशाप है, नृत्य दुनिया का सबसे बड़ा अभिशाप है, नाट्य दुनिया का सबसे बड़ा अभिशाप है। मैं कैसे कहूं कि इसको तुमने जितना इंपॉर्टेंट बना रखा है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है? हर चीज को इंपॉर्टेंट बना रखा है। आप निकल जाओ घर से, अभी इस सेशन को बंद करो, अपने दोस्तों को कॉल करो, अपने घर वालों से बैठो, जाके कहीं चर्चा हो रही वहां जाके बैठ जाओ, इमीडिएटली आप कहोगे क्या बात हो रही है, कुछ भी बातें कर रहे हैं, चर्चा करने के लिए कुछ नहीं है। अभी यहाँ सोसाइटी में मैं रहता हूँ नीचे, काफ़ी बड़ी सोसाइटी है, नाम नहीं लूँगा। आज से करीबन 1 साल पहले मैं देखता था, डेढ़ साल पहले, कि नीचे जो सोसाइटी का जहाँ पे गार्ड बैठता है वहाँ पे सोफ़े लगे हुए हैं एंट्रेंस पे, तो वहाँ पे नीचे बैठ के औरतें 5 बजे से लेकर 8 बजे तक गप्पे मारती थी। अच्छा, औरतों की बातें मैंने सुनी तो क्या बातें हो रही, अरे वो आया हुआ है ना एक जगह, अभी शिफ्ट हुआ था, हाँ हाँ हाँ, अभी एक आदमी शिफ्ट हुआ हमारे घर के बगल में, अरे वो बहुत नॉइज़ करते हैं भैया, उनकी पत्नी रात भर लड़ाई करती रहती है, आवाज़ें आती रहती। शादी, हाँ अभी बात हुई, शादी हुई है, उनकी जो हस्बैंड वाइफ जो है वो डेंटिस्ट हैं, और हस्बैंड जो है वो पता नहीं क्या काम करता है। ये बातें औरतों के बीच में हो रही है, मर्दों के बीच में मैं बैठा एक दिन,
वहीं उसी वाला सोफ़ा जो था, उस सोफ़े पे पहले औरतें बैठती थी, फिर 1-1.5 साल बाद अभी देखा मैंने कि उस पर मर्द बैठने लगे हैं और औरतें बाहर पार्क में बैठने लगी हैं। तो मर्दों ने ऑक्यूपाई कर लिया वो। और मर्द कौन है? ये जितने भी मर्द हैं 50, 55, 60, 70 साल, 80 साल वाले, जिनका रिटायर हो चुके हैं, जो वो बैठ के क्या बातें करते हैं? अरे भैया, मोदी के अलावा कोई आएगा क्या? कोई है ही नहीं। केजरीवाल ने क्या किया? इतने वादे किए, ये किया, वो किया, चोरी कर ली। राहुल गांधी कभी जिंदगी में नहीं आने वाले। बताइए, यही बातें हो रही। कांग्रेस ने 60 साल राज किया, यही बातें हो रही। और इनको मजा, अब मैंने एक्चुअली देखा ये चीज टेस्ट करते हुए, जैसे मैं जाता हूं कुछ बात करता हूं कि मृत्यु क्या है और ये सब, तो चुप हो जाते हैं सारे। जैसे ही कोई मोदी की बात करो, केजरीवाल की बात करो, कुछ बात करो कि देश में ये हो गया और डोनाल्ड ट्रंप का सरफिरा है और फलाना, तुरंत अटेंटिव कान खड़े हो जाते हैं ऐसे और तुरंत वही। तो भाई उनसे वही बात ही करनी पड़ती, क्या करें, चले जाओ या तो वहां से। ये बातें हो रही और फिर कहते हैं कि हम ये बंधन, ये जानबूझ के साले बंधन क्रिएट किए हुए हैं, सब बच्चों को बंधित किए हुए हैं, क्योंकि इनको पता है कि अगर गलती से भी इसने सत्य सुन लिया, जैसे गौतम बुद्ध के पिता को डर था कि जब वो निकला तो एक बूढ़ा देखा, एक बीमार आदमी देखा और एक मृतक आदमी देखा, और उसी वक्त कह दिया कि मैं संन्यास ले रहा हूं, क्योंकि उनको ज्ञान हो गया। और वही आज के घर वालों को डर रहता है, वो जो हिप्नोटाइज वाली बात है कि ओशो हिप्नोटाइज कर देता है, सम्मोहित कर लेता है ओशो आपको। वो सम्मोहित नहीं कर रहा है, वो बस आपके बच्चे को गीदड़ से शेर बना रहा है, और जब वो शेर बन जाएगा तो तुम्हारी बातें नहीं सुनेगा, वो तुम्हारी फटी पड़ी है इसी में। लेकिन तुम ये नहीं सोचते हो कि इसी गीदड़पने की वजह से तुम्हारा बच्चा कितना सफर कर रहा है, कल जाके सुसाइड कर लेगा, और सफरिंग कितनी बुरी तरीके से बढ़ी हुई है, तुमको ये समझ नहीं आता है। बस तुमको डर है कि संन्यास्त ना हो जाए। खुद तुमने अपनी जिंदगी तबाह कर रखी, तुम्हारे घुटने में दर्द है, तुम्हारा आलू जैसे बन के बैठे रहते हो, सुबह से लेकर शाम तक बस वही अखबार पढ़ रहे हो, आर्टिकल छाप रहे, ट्रंप ने ये कर दिया, वो ये आर्टिकल पढ़ रहे हो, ये इसने ये कर दिया, है ना, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, नया वाला आया, देखेंगे दोबारा। नेटफ्लिक्स पर बैठ के चला लिया, कपिल शर्मा देख रहे हो बैठ के, और लिख रहे हो लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। अरे भैया, लाफ्टर इज द बेस्ट पॉइजन, क्योंकि जो व्यक्ति लाफ्टर लेता है वो बंधित है। ये तुम्हें समझ नहीं आएगा। जितना ज्यादा इंद्रियों को स्टिमुलेट किया जाएगा उतना ही ज्यादा क्रोध बढ़ेगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि एक्सेस मैस्टरबेशन करते हो, चिड़चिड़ापन होता है, गुस्सा आती है। दारू पीते हो, दारू पी के आदमी मारता है। और जब सेक्स कर रहे होते हो, लड़की का पैंट नहीं खुलता, आदमी लड़की का पैंट फाड़ देता है, नारा फाड़ देता है। पीक ऑफ द प्लेजर इज द पीक ऑफ एंगर। जितना ज्यादा तुम इंद्रियों में जाओगे उतना ही ज्यादा क्रोध बढ़ेगा। और यही चीज एप्स्टीन में भी हुई। जितना ज्यादा तुम सॉफ्टवेयर बनाओगे, जितना ज्यादा बड़े तुम राजनेता बनोगे, और जितना ही ज्यादा बड़े तुम इनोवेटर बनोगे, उतना ही ज़्यादा तुम्हारे अंदर रेस्टलेसनेस आएगी, क्रोध आएगा। उस क्रोध को निकालने के लिए तुम नई वैरायटीज़ फाइंड करोगे। लेकिन क्योंकि तुम्हारे अंदर इतना पैसा भरा हुआ है और इतना टाइम तुम्हारे पास है कि तुमने ऑलरेडी सब कुछ कर लिया है, सारी रशियन, नेपाली और दुनिया भर की सारी लड़कियों के साथ संभोग कर लिया है, सारे ड्रग्स ले लिए, सारे दारू पी रखी है, तुम्हारे पास कुछ बचा नहीं है। इसलिए तुमको मांस खाना है, अब नया 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 कुछ चाहिए। इसलिए भ्रूण हत्याएं करनी है तुम्हें। इसीलिए तुमको बच्चों के साथ यौन शोषण करना है, क्योंकि तुम्हारे माइंड में ना परवर्टिज्म आ चुका है। तुम्हारे माइंड में इमेजिन हो रहा है कि मेरे लिंग को अगर 11 साल की लड़की पकड़ेगी तो कितना मजा आएगा। 7 साल की लड़की अगर मेरे लिंग को हाथ फेरेगी तो कितना मजा आएगा। तो इस वजह से ये तुम्हारे अंदर सेंसेशन कौन पैदा कर रहा है? मन पैदा कर रहा है। इसी मन को तुमने अपने आप को बड़ा एक्टर बना दिया, अपने आप को बड़ा सिंगर बना दिया। सब साले ड्रग्स करते हैं जितने बॉलीवुड वाले, ये सब जा जाके दुबई में शेखों के साथ बैठ के कुछ ना कुछ इनका चलता ही रहता है। यहां से लड़कियां बुलाई जाती, सप्लाई होती थी,
पता नहीं आपने पढ़ा भी होगा, बहुत सारे नाम नहीं लूंगा किसने क्या किया सप्लाई। तो ये क्या हो रहा है? दुनिया का सबसे बड़ा जो दुष्कर्म है वो अमीर लोग करते हैं। उसका रीजन यही है, पद वाले लोग करते हैं। उसका रीजन ये है कि दे हैव कंज्यूम्ड एवरीथिंग ऑन द प्लैनेट, नाउ दे वांट टू डू समथिंग विच इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। द माइंड नीड्स डिफरेंशिएशन। सो द क्वेश्चन रिमेन्स कि भाई हम लोग क्यों नहीं करते ये? हम लोग इसलिए नहीं करते मेरे भाई क्योंकि हमारे पास अभी रशियन खरीदने का पैसा नहीं है। लिटरली सही बता रहा हूँ, हमारे पास अभी यही नहीं हुआ है कि हम कार खरीद के भोग पाएँ उसको। हमारे पास यही नहीं हुआ है कि हम एक हवाई जहाज़ में ट्रैवल कर पाएँ। हमारा यही बचा हुआ है। तो हम क्या करते हैं? हम छोटे मोटे जितना कर पाते थे, जितना अफोर्ड कर पाए। हमारी अफोर्डेबिलिटी की प्रॉब्लम है। नहीं तो बेटा तुम भी अभी यही कर रहे होते, तुम भी कैनिबलिज्म फॉलो कर रहे होते। कोई इंसान खा रहा है तो उसने सब कुछ खा रखा है तभी खा रहा है इंसान। नहीं तो पहले आपका क्या होता है कि आप वेज खाते हो, फिर आप मुर्गा और ये खाते हो बटन, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा आप होता है तो आप कहते हो भाई चलो खरगोश खा लेते हैं, चलो बीफ खा लेते हैं। उसके बाद होता है आपका कि चलो एक काम करते हैं सांप खा के देखते हैं। उसके बाद होता है चलो ये ऑक्टोपस खा के देखते हैं। यहाँ तक फिर भी सही है, मतलब सही क्या गलत क्या, लेकिन फिर चलो एक जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसके कंपेयर में बोल रहा हूँ। अब आपका जब सब खा लिया आपने, वेल खा ली, शार्क खा लिया, सब कुछ खा लिया आपने, तो आखिर में क्या बचा? चलो इंसान को भी खा के देखते हैं। तो बेटा तुम तो अफोर्ड ही नहीं कर पाओगे कैनिबलिज्म, तुम तो अफोर्ड ही नहीं कर पाओगे ऑक्टोपस खरीदने के लिए। तुम्हारे पास तो वराही नहीं है, इतनी पावर नहीं है कि तुम इंडिया में ऑक्टोपस मंगा सको, इतनी पावर नहीं है कि तुम इंडिया में बीफ खा सको। तो तुम्हारे पास पावर नहीं है तो वैरायटी नहीं ले पा रहे हो, तुम्हारे पास पैसा नहीं है इसलिए तुम वैरायटी नहीं ले पा रहे हो। इस वजह से तुम जब गरीब हो तो तुम सिर्फ नशे में हो, तुम गांजे में हो और तुम अल्कोहल में हो। तो अब ये तो चलिए एक अलग टॉपिक हो गया, लॉ ऑफ डिफरेंशिएशन के बारे में कई बार बात कर चुका हूं, बट अल्टीमेटली मेरा बस ये कहने का मतलब है सत्य का संग लीजिए मेरे भाई, रोज सत्य संग करिए, बैठिए। और इससे रिलेटेड मैं एक कोर्स लॉन्च करने वाला हूं। अब देखिए आप इसमें जज मत करिएगा मुझे, मैं आपको ऑलरेडी बहुत सारी वैल्यू देता हूं और पैसा लेकर ही मैं आगे बढ़ पाऊंगा इसमें, नहीं तो नहीं हो पाएगा, समझने की कोशिश करिएगा। तो अष्टावक्र गीता संवाद प्लस 30 डे ध्यान, ये मेरी पहली कोर्स है जो मैं लॉन्च करने का फैसला कर रहा हूं फाइनली। इसी पे ऐड चलेंगे और इसी पे आपका ये चलेगा, क्या बोलते हैं, सारी चीज़ें शुरू में एटलीस्ट। उसके बाद पतंजलि योग सूत्र है, फिर भगवत गीता आखिरी में देखेंगे, और भी बहुत सारे। अल्टीमेटली लोगों को क्या चाहिए? दो चीज़ें चाहिए। आपको क्या चाहिए? सबसे पहले तो केमिकल सफरिंग से मुक्त होना। केमिकल जो है वो रिलीज नहीं हो रहा है, तो उसके लिए दो चीज़, अगर 30 के ऊपर हो तो योग भी चाहिए, और 30 के अगर नीचे हो तो सिर्फ मेडिटेशन चाहिए। तो योगा प्लस मेडिटेशन, इससे रिलेटेड मैं लॉन्च करने वाला हूँ कुछ टाइम में। और दूसरी चीज़ ज्ञान प्लस मेडिटेशन, ये दोनों साथ में चाहिए। ये तीन चीज़ें कंबाइन हो गई, आसन, ध्यान, आसन, समाधि और ज्ञान। ये तीन चीज़ें अगर कोई कर ले व्यक्ति, तो वो व्यक्ति को उसका शरीर और उसका मन परेशान करना बंद कर देगा। ऊर्जा अभी भी परेशान करेगी, उसके लिए समाधान बाद में है, लेकिन अभी भी इतना अगर रिलीज हो जाए कि मन और शरीर परेशान ना करे। बस शरीर परेशान कर रहा है और मन परेशान कर रहा है, इसकी वजह से आप इंद्रियों में जा रहे हैं और कुछ नहीं। इतना बस हो जाए तो आपको मन की शांति मिल सकती है, या कह सकते हैं मुक्ति मिल सकती है। इस चीज़ से मुक्त होना है तो बेटा इन्वेस्टमेंट तो तुमको करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे जो कोर्सेज हैं वो 100-200 रुपये वाले सिस्टम नहीं होने वाला, क्योंकि मैं इतना वैल्यू नहीं गिराऊंगा इसकी। ये कम से कम है तो 10 करोड़ की चीज़ जो मैं आपको देने वाला हूँ, लेकिन एटलीस्ट अफोर्डेबिलिटी के लिए 4-5 हज़ार में शुरू में किया जा सकता है, जिसमें 30 डे बैक टू बैक क्लास होगी। अब देखिए ध्यान से ये भी सुनिएगा कि जो कोर्स है एक्चुअली वो 5,000 का बिकना चाहिए। मैं आपको अपना पर्सनल टाइम दे रहा हूँ, शास्त्र पढ़ा रहा हूँ, ध्यान करवा रहा हूँ, तो उसका एटलीस्ट कम से कम 25,000 तो होना ही चाहिए था शुरू में। लेकिन क्योंकि हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं
4-5 हज़ार में अफोर्डेबिलिटी होगा। अब आप कहोगे मेरे पास 4-5 हज़ार नहीं है, तो चुपचाप मेरे सेशन सुनो और चुपचाप पैसा कमाने में ध्यान लगाओ, फालतू की नौटंकी मत करो, ठीक है? क्योंकि अगर तुमको ये मिल भी गया तो परेशान तुमको पैसा ही करेगा, तो प्रॉब्लम तुम्हारी बाहर है, पैसा है, मुक्ति तुमको नहीं चाहिए अभी। तो पैसे से मुक्त हो जाओ, फाइनेंशियल फ्रीडम, पहले उस पर ध्यान करो। हाँ, 4-5 हज़ार रुपये आजकल के कोई भी स्टूडेंट और किसी प्रकार का कोई भी लड़का और स्प्लेंडर वाला भी अफोर्ड कर सकता है। तो ये फालतू की डिंगे मत हाको मेरे पास पैसा नहीं है, ठीक है? तुम सड़क पे नहीं हो, डेटा तुम्हारा चल रहा है, 399 का रिचार्ज कराते हो, 299 का, और फ़ोन तुम्हारा 25 हज़ार का तो होगा ही एटलीस्ट। तो फालतू की बातें मेरे से मत करना, ठीक है? और वैसे मैं एक्चुअली मैं सही बताऊँ तो इस जो चैनल की ऑडियंस है वो बहुत अच्छी है, वो कभी ये बोलती भी नहीं। ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये मैं एक्चुअली दूसरे चैनल की वजह से बोल रहा हूँ, बट ठीक है। तो दिस इज़ द एंटायर थिंग। सत्य का स्थान रोज होना चाहिए, तब जाके वो आपको रीइंफोर्स कर पाएगा, तब कुछ समझ पाओगे, नहीं तो वो तो इन्फॉर्मेशन ना बॉटम ऑफ द सबकॉन्शियस चली जाती है, और टॉप ऑफ द माइंड बनी रहनी चाहिए हमेशा। तो क्या होता है, जो टॉप ऑफ द माइंड है वही गाइड करता है आपकी डे टू डे लाइफ को। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू सो मच, टेक केयर।